हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने उसके अंदर पढ़े थे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और आपका ओवरलोडिंग दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़कर देखा था। आज जो है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में पढ़े अगेन विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपका सी प्लस प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि प्रोग्राम आपके जो डिजाइन करे आए थे वो यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बेस पे करे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स होते क्या है? ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जैसे कि मैंने उस लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, चेयर, कार, पेंसिल, मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारी चीजें। एवरी ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है? मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेट भी होती है और बिहेवियर भी होती है। दैट मीन्स स्टेट हियर स्टेट इज आपका मीन्स डेटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी। यहाँ पर जो आपकी स्टेट होगी वो डेटा होगी और जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो उसका जो बिहेवियर होगा उसकी फंक्शनैलिटी होगी। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, इट इज क्रिएटेड एट रन टाइम। ये क्या है? रन टाइम एंटिटी है और ये कब क्रिएट होता है? जब ये रन टाइम पे क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जब भी आप क्लास बनाओगे उसका जो वेरिएबल दैट मीन्स बनाओगे उसको आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट। जितने भी फंक्शंस होंगे या जितने भी मेंबर्स आपके क्लास के हैं वो किसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो? दैट इज ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट क्लास यूजिंग S1 एज अ रेफरेंस वेरिएबल। अगर आपको किसी भी क्लास का, सपोज आपको एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना था तो आप क्या लिखोगे? एबीसी और सपोज आपने लिख दिया एक्स, तो एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम क्या है? दैट इज एक्स। यहां पर हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज S1। क्लियर हो गया होगा आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लास क्या होते हैं, सो दैट हम इसको फुली एक एग्जांपल ले लें। क्लास क्या होता है? आप इट्स अ टेम्पलेट फॉर विच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये एक टेम्पलेट होता है या आप इसको बोल सकते हो एक ब्लू प्रिंट होता है, जिसके लिए आप जिसके अंदर आप फंक्शंस, डेटा टाइप्स और सारी चीजें यूज करते हो। इट हैव अ फील्ड्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर्स। दैट मीन्स इसके अंदर फील्ड्स आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? दैट इज डेटा टाइप को, दैट मीन्स वेरिएबल्स को, ये इन सबको। मेथड्स आपका क्या होगा? दैट इज फंक्शंस जो होंगे। कंस्ट्रक्टर्स क्या होंगे? ये स्पेशल मेंबर फंक्शंस होंगे जिनका नाम जो होगा वो किसके बेस पर होगा? क्लास के नेम पे ही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा? क्लास आप कैसे डिफाइन करते हो? क्लास लिखते हो, यहाँ पर क्लास का नाम लिख देते हो, जो भी आपको क्लास का नेम देना था। देन आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हो बाय डिफॉल्ट। अभी हम आगे चल के एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे। आपके पास 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी क्लास के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। तो अगर आपको पब्लिक बनाना है सो दैट आप उसको एक्सेस कर पाओ बाहर से, तो आप उस यहाँ पर पब्लिक लिखोगे और कोलन लगा दोगे। देन अपने यहाँ पर डेटा टाइप लिखोगे और अपने फंक्शंस क्रिएट कर लोगे, जो भी आपको फंक्शंस क्रिएट करना थे। देन आप क्लास जो क्लोज करोगे कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन से क्लोज कर दोगे, तो ये आपका क्लास क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक क्लास बना रखा है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट है। पब्लिक, इंट आईडी, फ्लोट सैलरी, स्ट्रिंग नेम। दैट मीन्स इसके अंदर आपने 3 फील्ड्स ले रखे हो, या फिर आप इसको डेटा मेंबर्स बोल सकते हो। चलिए आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसको अब कैसे एक्सेस करते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? एक क्लास बनाया स्टूडेंट और मैंने क्या रखा है? पब्लिक। पब्लिक मीन्स मैं इसको मेन के अंदर इन डेटा वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकूंगा। अगर मैं इसको पब्लिक नहीं लिखता तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है। अगर ये प्राइवेट होता तो मैं इसको मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर पाता। इंट मैंने क्या लिखा है? एक आईडी। स्ट्रिंग नेम, दैट मीन्स मैंने एक आईडी ले रखी और स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक नेम ले रखा है। फिर मैंने क्या रखा? स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रख दिया? S1। जब भी आपको क्लास के क्या एक्सेस करना होते थे? डेटा मेंबर्स एक्सेस करना होते थे, या फिर आप इंस्टेंस वेरिएबल्स बोल सकते हो। आप क्या करोगे? उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, देन उस डेटा मेंबर का नाम लिखोगे या उस वेरिएबल का नाम लिखोगे और इनिशियलाइज कर दोगे जो भी आपको इनिशियलाइज करना है। देन सपोज दूसरा वेरिएबल है तो मैंने इसको यहाँ पर गुड फॉर्म से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको मैंने डबल कोट में दे दिया और सेमीकोलन। फिर मैंने क्या लिखा? सी आउट। सी आउट किस लिए होता है? कंसोल पे प्रिंट करने के लिए होता है, दैट इज कंसोल आउट। देन आपका क्या हो गया? दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर। किस पे इंसर्ट करेगा? कंसोल पे इंसर्ट करेगा और S1 डॉट आई डी, जो S1 आई डी की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? S1 डॉट नेम, जो नेम की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ।
तो मैं इसको यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, दैट इज बिल्ड एंड रन। तो मेरे पास क्या होगा, दैट इज 101 एंड नेम प्रिंट हो गया। तो आपको पता होगा कि एक सिंपल क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहां जो हम डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एक मेथड के थ्रू कर रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो यहां पर आपने क्लास बनाया स्टूडेंट पब्लिक, अगेन आपने क्या करा, पब्लिक वेरिएबल दिया। अगर यहां पर आप प्राइवेट देते तो यहां पर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आपके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होना चाहिए थे, पब्लिक होना चाहिए थे। फिर आपने क्या लिखा, इंट आईडी, आपने देख मीन्स एक आईडी क्रिएट कर ली और एक नेम वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फिर आपने एक फंक्शन बनाया इंसर्ट, वॉइड इंसर्ट। इसके अंदर क्या जाएगा, दैट मीन्स एक इंटीजर वैल्यू जाएगी जो पास होगी और एक स्ट्रिंग वैल्यू पास होगी। आईडी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, जो आप इसके अंदर आई के अंदर वैल्यू पास करोगे, और नेम की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, जो आप एन के अंदर वैल्यू पास करोगे। फिर आपने क्या लिखा, वॉइड डिस्प्ले, एक फंक्शन और क्रिएट करा। देन आपने सी आउट आईडी स्पेस नेम प्रिंट करा दी, आईडी की वैल्यू प्रिंट करा दी और नेम की वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर आपने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करा। यहां आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2। फिर आपने लिखा S1 डॉट इंसर्ट, तो ये वैल्यू जो होगी किसके अंदर है, आई के अंदर गई होगी, और ये किसके अंदर गई होगी, नेम के अंदर। और नेम में जाने के बाद आई में जो गई होगी वो किसके अंदर चली गई होगी, आईडी के अंदर। और ये एन के अंदर जो गई होगी वो किसके अंदर चली गई होगी, दैट इज नेम के अंदर चली गई होगी। ऐसे ही आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2 डॉट इंसर्ट, उसके अंदर 1012 और अशद लिखा। देन आपने अब जो फंक्शन कॉल करा है वो कौन सा करा है, इस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा है। फिर S2 वाला डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा है। दैट मीन्स जितने आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो उतने आप फंक्शंस भी कॉल कर सकते हो। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। इसको एग्जीक्यूट कर देने, दैट इज बिल्ड एंड रन। तो जो मैंने वहां पास करा था वो यहां पर प्रिंट हो गया। दैट मीन्स आप क्लास के अंदर वेरिएबल्स, फंक्शंस, सारी चीजें आप क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हो और उसको किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, दैट इज ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो उस क्लास के। जैसा अभी पहले हमने बनाया था वैसे यहां पर हमने क्या करा, स्टोर किसकी वैल्यू करी, एम्प्लॉय की स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर कराई और उसको डिस्प्ले कराया। तो हमने यहां पर तीन वेरिएबल्स लिए, एक तो आईडी लिए, एक नेम लिया स्ट्रिंग में, फ्लोट में उसकी सैलरी लिए। हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड इंसर्ट, इसके अंदर तीन पैरामीटर्स आपके पास होंगे, एक आई के अंदर जाएगा, नेम एन के अंदर जाएगा और सैलरी एस के अंदर जाएगी। जो आई के अंदर वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, आईडी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। नेम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो नेम के इक्विवेलेंट हो जाएगी, एस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो सैलरी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। यहाँ पर काम खत्म हो गया। देन आपने डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसके थ्रू आप आईडी, नेम और सैलरी को प्रिंट करा रहे हो। फिर आपने एम्प्लॉय क्लास के मेन के अंदर दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक E1 बनाया और एक E2 बनाया। आपने इंसर्ट जो फंक्शन E1 डॉट इंसर्ट करा तो उसके अंदर 201 फुल फॉर्म और 10,000 इनपुट कराया। तो 201 किसके अंदर गया होगा, आई के अंदर गया होगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया होगा, दैट इज आईडी के इक्विवेलेंट। ये किसके अंदर गया होगा, फुल फॉर्म एन के अंदर गया होगा, और ये किसके अंदर चला गया होगा, यहाँ पर एन के इक्विवेलेंट हो गया। 10,000 किसके अंदर गया होगा, एस के अंदर गया होगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, दैट इज सैलरी के इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू इंसर्ट करा दिया। फिर आपने इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा आपने अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, E1 वाले को आपने डिस्प्ले कराया और E2 वाले को डिस्प्ले फंक्शन कॉल कराया। तो यहां पर क्या होगा, 201 फुल फॉर्म और 10,000 प्रिंट हो जाएगा, और यहां पर 102 अरशद और गुल फॉर्म और 20,000 प्रिंट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देख लेता हूँ, मैंने नीचे वैल्यू इनपुट करें 102 और ठीक है। चलिए इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। तो मेरे पास जो मैंने इनपुट दिया था जो इंसर्ट फंक्शन के थ्रू, उसको मैंने डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करा दिया। आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, आपने अपने ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखे, C++ के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखे। देन अपने क्लासेस देखे कि क्लासेस कैसे क्रिएट करे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम देखेंगे वो क्लास के जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं,
दैट मीन्स प्राइवेट, पब्लिक एंड आपके प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो कैसे कैसे यूज होते हैं और कहां पे हमें यूज करना है वो आपको मैं बताऊंगा। इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।